हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 11 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 11 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि रक्त जो है ये किस प्रकार का ऊतक है, यानी रक्त जो ये किस प्रकार का टिश्यू है। तो तरल संयोजी ऊतक है रक्त, ठीक है। तो तरल संयोजी ऊतक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रनकपुर जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, रनकपुर जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माई मदर एट 66 ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो पुस्तक के लेखक है ना वो कवि कमला है। तो कवि कमला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो है ये किस महिला ने जीता। महिला के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का जो महिला में खिताब जीती थी ये सोफिया कैनन ने जीता है। तो सोफिया कैनन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स देख लीजिए जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पुरुष में जो है 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल में जो खिताब जीते हैं ये राफेल नडाल ने जीता है, और महिला में जो है ये ईगा स्वेतक ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यूएस ओपन 2020 पुरुष में जो है ये डोमिनिक थियम ने जीता है, और महिला में जो है नाओमी ओसाका ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पहला भारत रत्न जो ये किसको मिला था। तो देखिए, पहला जो भारत रत्न है ना ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका सी राजगोपालचारी दिया हुआ था। तो राजगोपालचारी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहला जो भारत रत्न पहली बार जो वितरित कब किया गया था, तो ये 1954 में जो वितरित किया गया था, और ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो आपका राजगोपालचारी को, एक राधा कृष्णन को दिया गया था, ठीक है, और एक आपका सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है। तो ये 3 व्यक्तियों को जो है 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका राजगोपालचारी दिया हुआ था तो राजगोपालचारी आपका करेक्ट हो जाता। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि 1992 का जो है ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, 1992 में जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये सम्मेलन, उसे जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईएई की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो देखिए, आईएई की जो स्थापना है ना ये 29 जुलाई 1957 को हुआ था। तो 29 जुलाई 1957 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले आईएई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के बारे में पूछा गया था। कल जो आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पूछा गया था, और आज जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के बारे में पूछा गया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं ये जॉन मेडान स्किन्स है, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता है ये अल्फ्रेड मार्शल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, मॉडर्न अर्थशास्त्र के पिता, तो ये एडम स्मिथ है जो कि आपका कल पूछा गया था। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो ये अरस्तु है। इतिहास का जनक जो ये किसे कहा जाता है, तो ये हेरोडेटस को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था कि सांची का स्तूप जो ये कहाँ पर है। तो देखिए, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। तो भोपाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया, तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है करवाया गया था।
नेक्स्ट आपका देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो देखिए पहला जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था ना, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका 1931 में हुआ था। और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 1932 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो लगातार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एप्पल के सीईओ पूछा गया था। तो एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक है, तो टिम कुक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए ये जो पितरस होता है ना, ये लीवर से स्रावित होता है। तो लीवर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से कब बदला गया था? ठीक है, तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक का जो पहले नाम था वो इंपीरियल बैंक था, और इसे जो 1955 जुलाई 1955 में बदला गया था। ठीक है, तो 1955 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों बार्क की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो देखिए बार्क का तो पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि क्या होता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और बार्क की जो स्थापना है ये 1954 में हुई थी। ठीक है, तो 1954 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए लालटेन में जो है तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो देखिए लालटेन में जो तेल ऊपर की ओर जो चढ़ता है ना, ये केशिकेतु के कारण चढ़ता है। ठीक है, तो केशिकेतु जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जनरेटर जो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जनरेटर जो है ये फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय सिनेमा के जनक जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय सिनेमा का जनक जो है ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि 2018 में जो है ये किसे दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2019 में किसे दिया गया था। यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका था दोस्तों इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपका अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह दिया हुआ था, और एक जो आपका ट्विटर भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ट्विटर जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो ट्विटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा गया था, तो गाय जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में जो है उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध अनुच्छेद में वर्णित है वो आपका 263 में। ठीक है, तो 263 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ये मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। एसएलआर का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो एसएलआर का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो ये कब फाउंड किया गया था? तो ये 29 जुलाई 1957 को किया गया था। ठीक है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। नेक्स्ट आपका है कि एसईजी के जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एसईजेड का जो वर्तमान में चेयरमैन है ना वो श्री बाबा कल्याणी है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो श्री बाबा कल्याणी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ये तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट राउंड टेबल, ये इंग्लिश वालों के लिए आप देख लीजिए जो कि आपका 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंपीरियल बैंक को जो है ये स्टेट बैंक को जो है कब चेंज किया गया था? तो ये जुलाई 1955 में किया गया था। उसके बाद ब्लड जो है किस प्रकार का टिश्यू है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंग्लिश वालों के लिए था। अब जो है हिंदी वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो है एशियन गेम्स आयोजन के समय किस भारतीय ध्वजावाहक थे? तो 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना उस समय जो ध्वजावाहक रहे थे वो नीरज चोपड़ा रहे थे भारत की तरफ से। तो नीरज चोपड़ा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने कब लड़ा था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। तो 1757 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ तीन आपका राज्य दिया हुआ था कि स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये तीनों राज्य की जो स्थापना है ना वो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 2000 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सहायक संधि की शुरुआत जो ये किसने की थी? तो देखिए सहायक संधि की जो शुरुआत है ना ये आपका लॉर्ड वेल्से के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड वेल्से जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेल्सले है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1957 की स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। तो सी राजगोपालचारी आपका करेक्ट हो जाता। उसके बाद केंद्र व राज्य के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 263 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ऑयल लैम्प जो है कौन से प्रिंसिपल पर जो है काम करता है। तो ये केशिकत्व प्रिंसिपल पर काम करता है। तो केशिकत्व आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं जो कि आपके 100% और रियल और जेन्युइन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।